होली का ये त्योहार मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है। खाने की वजह से नहीं, बल्कि बचपन की उन सुनहरी यादों की वजह से, जो मैंने अपने नानी, दादी लोगों के घर पे बिताई थी। अब तो एक बहुत लंबा अरसा हो गया है कि मैं नानी के अपने घर गई हूँ या दादी के घर गई हूँ। अब तो नानी दादी हैं भी नहीं, पर उनके साथ बिताए पल और अपने पूरे परिवार के साथ बिताए वो त्योहारों के दिन मुझे बहुत याद आते हैं। इसीलिए मैं हर साल हर त्योहार पे छोटी सी लेके बड़ी चीज़ अपने घर पे बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारी नानी दादी ने हमें यही सिखाया था कि घर पे सब कुछ बनाना चाहिए। त्योहारों की रौनक होती है जब घर के सारे बच्चे बड़े सब एक साथ मिलके घर के कामों में, त्योहारों में मदद करें। यही त्योहार की असली रौनक होती है। पर आजकल के बढ़ते मॉडर्नाइजेशन या यूँ कहूँ वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में लोग ये सब भूल के मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी ढूंढने लगे हैं। होली मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं बचपन में, मुझे याद है, मेरी दादी हम सब के लिए, हमारा बहुत बड़ा परिवार था। मेरे पिताजी के 8 भाई-बहन थे, तो काफ़ी बड़ा परिवार हो जाता था। और उस समय हमारे देश में फूड क्राइसिस भी चल रहे थे। उसके बाद आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, पर उसके पहले का जो समय था वो काफ़ी कठिन समय था। तब हमारे घर में इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी कि हम बाज़ार से मैदा लाएँ और वो फैंसी रिफ़ाइंड ऑयल वग़ैरह लाएँ। तो हमारे घर पे जो एकदम आसानी से, सरलता से ज्वार, बाजरा, रागी अवेलेबल रहता था, हम उन सब से अपने सारे पकवान बनाते थे, आटा भी। और मुझे याद है मेरी दादी ज्वार, रागी, बाजरा, आटे सबको मिश्रण बना के एक अच्छा सा डो बनाती थी मोयन दे के, जिससे हम गुजिया बनाते थे। उस गुजिया में फिलिंग में हम यूज़ करते थे अपने ही घर पे जो गाय थी उसके दूध से हम खोया बनाते थे, और उसी खोए से हम गुजिया बनाते थे घर पे। और उस समय सूजी वगैरह का भी इतना अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, पर सूजी दादी, तब मुझे याद है एक बाज़ार थी हमारे गांव की, शाहगंज बाज़ार, वहाँ से मंगवाया करती थी। हाँ, मैं मूल रूप से सुजानगंज की हूँ, जहाँ की एक बहुत ही फ़ेमस मिठाई है एटम बम। अब क्योंकि मैं अपने दादी की याद दिला आ गई मुझे, तो मैंने सोचा आपको उस मिठाई के बारे में और अपने गांव के बारे में भी थोड़ी चीज़ें बताऊँ। और ये पापड़ चिप्स तो मैंने 20 साल बाद बनाए हैं। आखिरी बार ये मैंने अपने मम्मी के साथ बनाए होंगे। मेरे बच्चों के लिए मैंने कभी ये चीज़ें बनाई ही नहीं, तो इस बार मैंने सोचा कि घर पे ही पापड़ चिप्स भी बनाते हैं। बहुत ही ईज़ी होता है बनाने में, इतना ईज़ी तो नहीं होता, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और काफ़ी मेहनत लग जाती है। बदन काफ़ी हेल्दी होता है और इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री होता है और ये पूरे साल चलता है। दो मैं इतनी फ्राइड चीज़ें नहीं खाती हूँ, स्टिल कभी कभी मन करता है तो मैं इसे घी में या सरसों के तेल में, अच्छे से सरसों के तेल को गर्म कर लेते हैं, तब उसमें तल के खाते हैं, तो ये काफ़ी बेटर रहता है। इस बार मैंने अपने हाउस हेल्प की भी हेल्प ली। यूजुअली मैं त्योहारों के सामान में किसी की हेल्प नहीं लेती, क्योंकि मुझे ये सब खुद से ही करना पसंद होता है। बच्चे मेरे कभी कभी हेल्प कर देते हैं, वैसे वो भी इतनी हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों की पढ़ाई लिखाई रहती है। और फिर मुझे तो ये गुजिया वगैरह बनाना बहुत ही पसंद है। आप लोग मुझसे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की बचपन की क्या यादें हैं, आप लोग कैसे गुजिया बनाते थे। क्योंकि आज से 30-40 साल पुराना जो समय था वो काफ़ी अलग भारत था, और आज का भारत काफ़ी अलग आधुनिक भारत बन चुका है। पर उस समय की जो हमारी खट्टी मीठी प्यारी यादें थी वो कहीं नहीं जाती। उस समय हमारे पास चीज़ें कम होती थी पर खुशी ज़्यादा होती थी। आज हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और खुशी तो पता नहीं कहाँ चली गई है। आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में रहते हैं या किसी न किसी तरीके के मानसिक तनाव में। एंड सैडली वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जबकि हम चीनी पहले भी उतनी ही खाते थे जितनी आज खा रहे हैं। पर आजकल ओइंग टू स्ट्रेस एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। हमारी बॉडी पे छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कैंसर तो बिल्कुल आम बीमारी बन के रह गया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मूल रूप से इन सब का कारण है कि हम क्या अन्न खाते हैं, क्योंकि जैसा हमारा अन्न रहेगा वैसा ही हमारा मन रहेगा। अगर हम अन्न अच्छा खाएंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो हम अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच अच्छे से रह पाएंगे। और मैं अपने इस वीडियो के थ्रू या फिर अपने सारे वीडियोस के थ्रू, मेरा बस यही एक मैसेज रहता है कि हम मिनिमलिज्म को अपनाएं, अपने ट्रेडिशनल सस्टेनेबिलिटी मेथड से चलें। क्योंकि आजकल यूएस तो हमें सस्टेनेबिलिटी बहुत सिखा रहा है, पर यूएस के पास खुद कुछ सस्टेनेबल नहीं है। आई मीन, यूएस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए नाउ आफ्टर द वेस्ट एशियन क्राइसिस। यूएस में खुद तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पर हर अच्छी पीसफुल जगह को बर्बाद करने ही चला जाता है। मतलब जैसे हमारे घरों में वो दुष्ट चाचियाँ नहीं होती थी, या यूँ कहूँ रामचरितमानस में जो मंथरा थी,
बिल्कुल वही काम करता है यूएस। आई मीन मुझे बहुत बुरा लगता है ईरान के उन लोगों के लिए, एंड माई हार्ट गोज़ आउट टू देम। अब जो हो गया उसे तो बदला नहीं जाता, बट आई विश कि अब सिचुएशन वहाँ भी थोड़ी सी नॉर्मल हो और लोग अपनी आम जिंदगी को, रमज़ान के दिनों को अच्छे से बिता पाएँ। एंड वी एज इंडियन शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू आवर लीडरशिप, टू आवर आर्म्ड फोर्सेस कि हम इतने सेफ हैं और होली मना रहे हैं जब वहाँ इतनी दर्दनाक दीपावली बन रही है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दो मैं काफ़ी नई हूँ कंटेंट क्रिएशन में, तो मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ होंगी, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अपने कंटेंट को और कैसे इम्प्रूव करूँ। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी होली।